नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान बीमार। 13 नवंबर के दिन राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। 23 नवंबर के दिन परिणाम आएंगे और आप देखा जाएगा कि इस बार उपचुनाव में कौन सी पार्टी ने, कौन सी उम्मीदवार ने बाजी मारी है और विधानसभा तक अपना रास्ता तय कर लिया है। आज बात कर रहा हूँ उसी सीट की जिस पर लगातार मैं बातें करता आ रहा हूँ। चाहे चुनावी यात्रा की बात करूँ, चाहे लोगों के मन की बात करूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि कितने प्रतिशत मतदान खींवसर विधानसभा में हुए। दरअसल अगर बात की जाए 7 विधानसभा सीटों की, तो सबसे ज़्यादा इस बार उपचुनाव में सबसे ज़्यादा मतदान हुए खींवसर विधानसभा में। बताया जा रहा है 75.56% मतदान जो है वो खींवसर विधानसभा में हुए। खींवसर विधानसभा का गांव लूणावास, जहां सबसे ज़्यादा मतदान हुए, यानी 94% मतदान जो है वो लूणावास गांव में हुए। सबसे कम मतदान हुआ सर विधानसभा गांव के सरना में, जहां पर 53.02% रिकॉर्ड किया गया। आगे अगर बात की जाए, अगर चुनाव है तो नोक-झोंक जरूरी है। कांग्रेस की प्रत्याशी डॉक्टर रतन चौधरी, जिन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कि उन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी सड़ाई और ये नरवानी गांव का था, खींवसर विधानसभा का, जहां पर वो कार्यकर्ता के साथ थी और मतदान केंद्र पर जाकर आ रही थी। वहां पर आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर कि उनके कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर रतन चौधरी पर गाड़ी सड़ाई है। अब ये आरोप कितना सच है और कितना गलत है, वो तो डॉक्टर रतन चौधरी ये या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही बता पाएंगे। लेकिन मैं बात करूं खींवसर विधानसभा में तीनों प्रत्याशी, यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की, तो बताया जाता है कि बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी से रेवतराम डांगा, इनकी शिक्षा 10वीं तक और इनका फैमिली बैकग्राउंड जो वो पूरा राजनीतिक से है। विधानसभा चुनाव जो उपचुनाव से पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके 1 महीने पहले ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को टाटा बाय बाय बोल 1 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और उसके बाद इनको टिकट दे दिया गया और टिकट मिलने के बाद जो वोटों का अंतर रहा वो 2059 वोटों का रहा, क्योंकि इससे पहले यानी जो चुनाव हुए थे विधानसभा, उसमें रेवतराम डांगा वास बैकग्राउंड की बात करें तो बताया जाता है कि इनकी पत्नी वर्तमान प्रधान भी है। रेवतराम साल तक सरपंच रहे हैं। आगे बात करते हैं कि इनको टिकट आखिर क्यों दिया गया, क्यों भारतीय जनता पार्टी ने इनको अपना प्रत्याशी बनाया। कि इलाके में इनकी अच्छी पकड़ और हनुमान बेनीवाल को घेरने की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आगे बात करते हैं कि डॉक्टर रतन चौधरी की जो एक महिला प्रत्याशी हैं, इनकी शिक्षा की अगर बात की जाए तो MBBS की हैं, जो पहले ये गवर्नमेंट डॉक्टर थी। समाज सेवा में कार्यरत भी रही हैं। इनकी पति जो है कांग्रेस से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी में थे और फिर कांग्रेस पार्टी में आए और अब कांग्रेस ने जो डॉक्टर रतन चौधरी को प्रत्याशी बनाया। प्रत्याशी बनाने की वजह जो थी वो यही है कि उन्होंने महिला उम्मीदवार वाला कार्ड खेला। अब देखना ये होगा कि जो कार्ड कांग्रेस ने खेला है वो 23 नवंबर के दिन क्या परिणाम लेकर सामने आता है। खींवसर विधानसभा के कुल मतदाता की बात की जाए तो 2,08,41 मतदाता इस बार थे। 268 जो मतदाता केंद्र हैं वो बनाए गए थे।
पुरुष मतदाता की अगर बात की जाए 14,925 पुरुष मतदाता थे। महिला मतदाता की बात की जाए तो 1,36,777 महिला मतदाता थी। हनुमान बेनीवाल की बात करता हूँ। हनुमान बेनीवाल का एक बयान है। वो कहते हैं कि मैं पिछला जो विधानसभा चुनाव था उसमें कहीं ना कहीं मेरी गलती रही। इसकी वजह से वोटों का अंतर जो है वो 2059 रहा, लेकिन इस बार ये बढ़ेगा और जीत हमारे हिस्से में रहेगी, क्योंकि पिछले बार जो है मैं मतदान में काफ़ी कम समय दे पाया, लेकिन इस बार हनुमान जी बेनीवाल कह रहे हैं कि मैंने अब की बार कोई गलती पीछे नहीं रखी। मैं हर गांव हर ढाणी तक गया था। पिछली बार की अगर बात कर लें तो हमारे पास मतदाता जो हैं लगभग 38,000 रहा, लेकिन इस बार बढ़ेगा और इस बार हमारे पास वोट रहेंगे 1 लाख के पार। अब देखना ये होगा कि हनुमान बेनीवाल का जो ये बयान है वो कितना सही रहता है। बयान 23 नवंबर के दिन आने वाला है। नाम ही तय कर पाएंगे कि किसका बयान जो है किसके ऊपर भारी पड़ेगा। ये वोटर्स की बात की हो गई है, कैंडिडेट की बात हो गई है और बयानों की बात हो गई है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि खींवसर विधानसभा में कौन बाजी मारेगा।